साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और आपके संगठन से जुड़ के निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान में अपनी भागीदारी निभा सकें। दोस्तों, देखा जाए जो 9 तारीख को प्रोग्राम प्रयागराज में मिशन भुगतान क्रांति के तहत हुआ, जिसमें जिला जज जनार्दन सिंह जी जो कि सेवानिवृत्त हैं वो भी उपस्थित हुए। प्रयागराज के सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के सुपुत्र सांसद उज्जवल रमन सिंह जी भी करीब 2-2.5 घंटे का समय दिया, चीज़ों को समझा और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि बारी बारी हम लेटर ऐसा नहीं कि इसी मानसून सत्र में उठाएंगे, हम हर सत्र में उठाएंगे और हर बार लेटर भी लिखेंगे और जो ही हो सकेगा संभव इस बात को, क्योंकि मुख्य जो विपक्षी कांग्रेस है, राहुल गांधी से भी बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि अब लीगल तरीके से भी, जिस तरह से हमने कहा था कोर्ट, रोड और संसद, इन तीनों मार्ग से हम सरकार की अथॉरिटी और एजेंसी पे प्रेशर बनाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और लगभग तैयार भी हो गई है, उसकी तैयारी चल रही। मैंने कहा था कि चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे उपभोक्ता फोरम हो और चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हो, हर स्तर पे आप लोगों के भुगतान को लेकर के हर स्तर पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भुगतान के लिए आपके लोग लिए संगठन अपना संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण शक्ति और ताकत के साथ आपके भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आप लोग एक ऐसे चौराहे या ऐसे 2 राहे पे खड़े हो जो न निर्णय ले पा रहे हो कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, और अक्सर जल्दबाजी में आप स्वयं फंसे, अपने जानने पहचानने वालों को फंसा दिया और अभी भी लोग भुगतान को लेके भी बड़े जल्दी में हैं कि कितनी जल्दी भुगतान हो जाए। ये लीगल प्रोसेस में भी समय लगना है। ठगों से लड़ाई आसान नहीं, कठिन है, और इस कठिन लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आम नागरिक जनता का पैसा उन ठगों के पास है, वो न्यायालय के माध्यम से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप उन्हें उस तरह से चुनौती दे नहीं पाते हो। जिस मार्ग पे हम चल रहे थे भुगतान को लेकर के लीगल प्रोसेस में, आज कुछ अन्य संगठन हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो भी वही मार्ग अपनाना शुरू किए हैं। जो न्यायालय की बुराई करते थे, आज वो न्यायालय के लिए चंदा मांग रहे हैं, न्यायालय के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, परिणाम क्या होगा ये तो वक्त और समय के गर्भ में, मैंने इस पीरियड में प्रॉपर रिट पिटीशन से लेके PIL भी दाखिल की, कुछ हाई कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिए गए, लिक्विडेटर भी नियुक्त हुआ। बहुत सारे कार्य अभी भी जो लिक्विडेटर काम नहीं कर रहा है, या मान लो लिक्विडेटर तेज़ी नहीं पकड़ रहा है, उसे तेज़ी के लिए भी हम जल्द ही न्यायालय से एक दिशा निर्देश उनको भी जाएगा, आपके आवेदन भी लिए जाएंगे और आपका भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इन कार्यों में समय के साथ साथ पैसे की ज़रूरत होती है और संगठन चलते हैं जनसंख्या के माध्यम से भी, लेकिन अर्थ इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। बगैर अर्थ के आप न्यायालय में ना तो एक अच्छा वकील कर पाते हैं, न्यायालय में देखा जाए बगैर पैसे के कुछ नहीं होता है। और आज तक जितनी भी मैंने PIL लगाई
चाहे रिट पिटीशन लगाई, उसके लिए मैंने पर्सनली कभी जो संगठन के माध्यम से, संगठन के नाम से लगाई गई, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। वो जो भी जिन लोगों ने हमें सदस्यता का पैसा दिया, उस सदस्यता के पैसे से और प्लस अपने पास से लगा करके, चाहे वो प्रॉपर रिट पिटीशन रही हो, चाहे वो जनहित याचिका रही हो, ये लगा करके और कई ऐसे आदेश कराए जो आज हमारे संगठन के पास हैं। और संगठन आपके भुगतान को लेकर के जहां निरंतर हर स्तर पे राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी सरकार और सरकार की अथॉरिटी पे प्रेशर बना रहा है, लेटर लिखवा रहा है और जवाबदेही भी सरकार और उनकी अथॉरिटी की तय कराने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है। वहीं बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर मैं आपके संगठन में जुड़ रहा हूँ, जल्द ही संगठन की सदस्यता लूँगा और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो लोग केवल मुंह से बोल देते हैं और ऐसा करते नहीं हैं। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। तो दोस्तों, अगर इसी तरह आप लोग केवल अभी भी अगर ठगों पे भरोसा कर रहे हो, कुछ ठग संगठनों पे भरोसा कर रहे हो, तो परिणाम तो वही होगा जो पहले हुआ है, आज भी वही होगा। और हम जल्द ही एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जिसमें वही लोग होंगे जो संगठन से जुड़े होंगे। विशेष डॉक्यूमेंट्स, विशेष चीज़ें उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। और हमने कहा था हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, उसकी भी लीगल में जनार्दन सिंह साहब के देख रेख में, क्योंकि हमने एक बताया था हमारी लीगल टीम है, लीगल टीम जिसमें हाई कोर्ट के अधिवक्ता, कुछ रिटायर्ड जज और लीगल पैनल इस काम को बहुत तेज़ी से शुरू करने जा रहा है। जहां पैसे की ज़रूरत लगेगी और सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए भी पूरी तैयारी हो गई है। अब ज़रूरत है केवल अर्थ की। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अब विलम्ब ना करें, तेज़ी से संगठन के साथ जुड़ें। और जुड़ने के साथ इसी महीने में लास्ट में हम कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाएंगे, अथॉरिटी और एजेंसी से चर्चा भी होगी और उन्हें कुछ शायद उच्च न्यायालय के माध्यम से दिशा निर्देश भी होंगे, वो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसके माध्यम से उन पे प्रेशर भी बढ़ेगी। और जल्द ही हमारा प्रयास होगा कि लिक्विडेटर से मिलके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए, चाहे वो सागा ग्रुप की कोई सोसाइटी हो, चाहे वो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो हुमन हो, LJCC हो, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यशोदीप हो, श्री विवेकानंद हो और या विश्वास हो। इन सब के लिए तो लगातार हमारा वर्क हो ही रहा है। साथ में विभिन्न चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ कंपनियों की प्रॉपर्टियाँ अटैच हो गई हैं। और आज तक जो लोग कहते हैं फला कानून के तहत, धमाके कानून के तहत भुगतान, आज तक लीगल प्रोसेस में ही जितने भुगतान हुए, आवेदन हुए, उस तरीके से पैसा मिला है। लेकिन हम केंद्रीय कानून जो अनरेगुलेटेड स्कीमें हैं उनको हम केंद्रीय कानून वर्ष के तहत मांग तो करते हैं, लेकिन अभी उसकी अनुपालना सुनिश्चित न होने के कारण देखा जाए जो इनके सक्षम अधिकारी हैं कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसके तहत जो अभी तक आवेदन हुए सन 2023 से लेके आज तक किसी भी एक पीड़ित जमाकर्ता का पैसा केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन जो कमेटियां बनी हैं, जो समितियां बनी हैं, जो लिक्विडेटर नियुक्त हुए हैं, उनके माध्यम से कुछ पैसा लोगों को आंशिक ही भुगतान सही लेकिन हुआ है। लेकिन हम डिमांड करेंगे कि केंद्रीय कानून के तहत अतिशीघ्र किया जाए, वो भी हम लगातार उस पर भी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ तक कि नियमावली जो बन के गई है, जो मसौदा केंद्र सरकार ने बना के भेजा है, और जो हम सेंट्रल डेटाबेस की बात करते हैं कि केंद्र सरकार से इस बार संसद में मुद्दा भी उठेगा और केंद्र सरकार से सांसद ही कहेंगे कि जल्द ही केंद्र सरकार वर्ष 2019 जो कानून बनाया है, जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सूचना जारी हुई है, लेकिन जो उसकी अनुपालना नहीं सुनिश्चित हो रही, अभी तक केंद्र सरकार ने सेंट्रल डेटाबेस नहीं तैयार किया है, अतिशीघ्र तैयार करें। और निवेशकों के जो आवेदन हुए हैं
विभिन्न चिट फंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उनका भुगतान भी सुनिश्चित कराए, जिसके लिए हम लीगल तरीके से भी प्रेशर बनाएंगे, आंदोलन के माध्यम से भी प्रेशर बनाएंगे और बाकी जो है संसद में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।